नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 महीने के प्रैक्टिस सेट को कवर करने जा रहे हैं जो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन से हम आशा करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में सारे मिल जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। नेक्स्ट है, किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो AW109 ग्रैंडियू ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को हम बस सही करेंगे, क्लिक करेंगे, और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा मुशफिकुर रहीम, ये आपका सही होगा, मुशफिकुर रहीम। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लैटिन अमेरिका में, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनार से 4 खाली बॉक्स एन रेक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हाल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पिनाक, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ब्रायन लारा, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सोथियारा छीम, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी अमित शाह ने किया है लॉन्च। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम कनाडा है, शहर का। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वाड SOM बैठक सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है लक्ष्मण नरसिंहम, सॉरी, इसका 10वां हम लोग देख रहे हैं ना, तो 10वां हो जाएगा आपका भारत करेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्टारबक्स का नया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, लक्ष्मण नरसिंहम। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा टीयर स्मोक लॉन्चर विकसित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा BSF, यानी थर्ड वाला ऑप्शन, सॉरी डी वाला सही होगा। उसके बाद AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, कल्याण चौबे। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कोचिन शिपयार्ड, सॉरी क्या, वसुधा गुप्ता, यानी इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, INS विक्रांत को किसने विकसित किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है सी ऑप्शन, कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की है? तो वो कौन की है, किसने किया है? राजस्थान है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा
कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा रिलायंस, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना में 115 एकड़ ज़मीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? तो बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, टाटा। नेक्स्ट है, ई समाधान हाल में ही किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? यूजीसी ने, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीमती पाओला माइनो का इटली में निधन हो गया, वो किस कांग्रेसी अध्यक्ष की माता थी? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सोनिया गांधी होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दिल्ली, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मर्सिडीज बेंज इंडिया का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, संतोष अय्यर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? ए ऑप्शन इसका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट जो हैं उनको देखते हैं। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे दिया गया है? तो सुभाष घई को दिया गया है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, राजस्थान, वो सही है। नेक्स्ट है, विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी वो बन गए हैं, सी ऑप्शन। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, यानी अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 30 अगस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। कौन सा भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो कौन बना है? इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, रोहित शर्मा, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की है? तो किसने की है? राजस्थान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस निजी दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है जियो है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब जीता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो मोहम्मद अजहर होगा, सही, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन जो होगा मेजर ध्यानचंद, वो सही होगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किसे महिला प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, वनिता श्रीवास्तव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राहुल शर्मा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल और चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, गुरभेज सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड DDL ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ब्लैक नॉट्स के साथ किया है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, उदय उमेश ललित।
लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो बी होगा, दक्षिण कोरिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है, कौन सी बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। नेक्स्ट है, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो डी ऑप्शन, हंगरी में शुरू करेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो जीता है तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनंग ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। यह झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए न्यू इंडिया, वो सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अनुराग शर्मा को, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो इसका ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, समीर वी कामत। नेक्स्ट है, हर वर्ष महिला समानता दिवस किस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही होगा, 26 अगस्त। किस देश में भारतीय टीके रोटावायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए की गई है? तो किस देश में? तो डी इसका जो ऑप्शन होगा नाइजीरिया, वो सही होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जर्मनी ने किया है। यहाँ देखिए, इसके क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऐसे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल के चित्रकार और कहानीकार को चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फहमीदा अजीम, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में टाइटन फर्स्ट सौर्य पहल शुरू की है? तो किसने किया है? टाइटन ने किया है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिवार्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये वो सही होगा, HDFC। नेक्स्ट है, किस विमान कंपनी ने हाल ही में मुंबई और अबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? विस्तारा ने, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, अमृता हॉस्पिटल। नेक्स्ट, किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विक्रम, जो डी ऑप्शन, विक्रम दोरास्वामी, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल इमर्जिंग एंट्रेप्रेन्योर्स की शुरुआत किस लिए की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, स्टार्टअप संस्कृति के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, कू ऐप, बी ऑप्शन।
इसके क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ दिया है 63। नेक्स्ट है, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? कनाडा में होगा। डी ऑप्शन। ब्लैक रिबन डे अगस्त में किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को। नेक्स्ट है, यूफा चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो मनीषा कल्याण, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मध्य प्रदेश में, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, आशीष धवन। नेक्स्ट, किस बिजली एवं इस्पात क्षेत्र की कंपनी को मंत्रालय ने नेशनल CSR पुरस्कार 2020 की 2 श्रेणियों के लिए चयन किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, जिंदल स्टील एंड पावर। देखते हैं नेक्स्ट, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनयिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा केरल, वो सही होगा, मतलब ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा किया है? तो इसका ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, लखनऊ। नेक्स्ट है, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका बी ऑप्शन जो होगा हिमाचल प्रदेश, वो सही होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो वो कौन जीता है? तो उसका जो होगा ए ऑप्शन, दीप सुप्रियम, सही है। नेक्स्ट है, बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका जो आंसर होगा वो न्यारा नूर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में किस कुत्ते को मेंशन इन डिस्पर्च से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ये जो होगा एक्सेल, सही होगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया है? तो किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो को गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल फेयरिंग उपकरण किसने दिया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, बीबी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ पर पहली महिला शाखा खोली है? तो उसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, उत्तरी केरल। नेक्स्ट है, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को, यानी बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने किस उद्योगपति को PM केयर फंड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा रतन टाटा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नामित किया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा छल्लो शो, वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गोवा कार्निवल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, आरती चितौड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हैं राजू श्रीवास्तव, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है लस्सा बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित कर रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, नाइजीरिया। स्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में जल्द ही नो बॉडी नो पैरोल कानून लागू होगा, तो ये कौन सा देश होगा, ये देश होगा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा, तो यूएई है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस क्रिकेटर एवं उनकी पत्नी को मैक्स लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है किस टीम ने पहली बार डुरंड कप खिताब जीता है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, बेंगलुरु एफसी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, बनारस। नेक्स्ट पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में ग्रांट थॉर्नटन भारत और किसके टीम के साथ मिलकर कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन इनविटेशनल टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा किया है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, पीजीटीआई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 सितंबर में कब मनाया गया, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 20 सितंबर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, 5। नेक्स्ट है किस राज्य में सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो सरोज मीना, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 सम्मानित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो भी सही होगा, अनंत प्रसाद साहू। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में छठवीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता, तो बी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा, अजीत यादव। नेक्स्ट हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा सही होगा, 18 सितंबर। नेक्स्ट है रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, प्रणव आनंद, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, तो बी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट है मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एसआई गुजरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, सेनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को, यानी इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर है, तो कौन है, ये हैं गौतम अडानी, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ककाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट
2011-12 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो इसके बी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, GRSE। नेक्स्ट है 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो किसने जीता है? मणिपुर ने, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट है अमृता सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा, उत्तर प्रदेश। ये रहा आगे, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सही है, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, हरियाणा। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो किसने किया है? भारत ने, बी ऑप्शन। उसके बाद है मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये अभी प्रधानमंत्री पद से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने किया है? शाहरुख खान को, ठीक है, शाहरुख खान को किया गया है। नेक्स्ट है भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, 15 सितंबर। नेक्स्ट किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो बी होगा, रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट है किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह में मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35.32 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, आदिल तेली। नेक्स्ट है आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पे हैं? तो कौन सा स्थान पे? 15वें पे हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो किसने किया है? पंजाब ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है संजय खन्ना, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड इंडिया ने किसे हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये बी मतलब संजय गुप्ता किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसको किया गया है तारागिरी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो ये है आपका बी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 सितंबर को, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनक्यूब बी के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, IIT मद्रास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है कार्लोस एलकराज। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये पूछ सकता है, कार्लोस एलकराज, ठीक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में किबुथी सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो जनरल बिपिन रावत, डी ऑप्शन।
हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? अभी बताए थे, हरियाणा में, बी ऑप्शन, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? बी ऑप्शन इसका सही होगा, श्रीलंका। किसको हरा के? बताइए, देखें कि नहीं आप लोग? पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? रणवीर सिंह को, यानी बी ऑप्शन। किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो ये कौन से हैं? किनको? चार्ल्स तृतीय को। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? गौतम अडानी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका एरोन फिंच, सी ऑप्शन। अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो किसने कर दी है घोषित? न्यूयॉर्क ने, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, वो सही होगा, अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, अभी बात हुई थी ऊपर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 सितंबर को, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 132वें। 2020 में कौन से स्थान पे था? 130वें स्थान पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, झुंझुनू। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडिगो के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, पीटर एल्बर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वो किस देश की महारानी थी? तो ब्रिटेन की थी। ऑप्शन ये इसका जो होगा सही होगा। ठीक है, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें तो किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर 17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो किसने की है? कल्याण चौबे ने, यानी बी ऑप्शन सही होगा। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में अपनी पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो किसे किया है नियुक्त? आयशा जहरी को, यानी डी ऑप्शन इसका जो होगा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो तेनिकेला भरणी, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? तो बी ऑप्शन जो होगा त्रिपुरा, वो सही होगा।
नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बी ऑप्शन सुरेश रैना ने लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में कौन जीता? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा, बताइए आप लोग, श्रीलंका ने जीता। बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है? तो किसको दी है? इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा, रूस, सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, लिज ट्रस। नेक्स्ट है, देखते हैं कौन सा है, किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, बराक ओबामा। नेक्स्ट है, आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, ग्रामीण पिछवाड़े सुगर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो मेघालय, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? सी ऑप्शन इसका होगा, दुबई। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी, कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये है आपका ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके सभी कथन सही होंगे। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। यह बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान, बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरा पर रहा, चौथा इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये ऑप्शन सही होगा, नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सी ऑप्शन, समाज सुधार अभियान, सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र से शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में ना। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा, कहाँ किया है? नई दिल्ली में, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? भारतीय सेना ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? तो किसको नवाजा गया? दानिश सिद्दीकी को, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ है? ए बी ऑप्शन इसका सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो संजू वर्मा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो जो ऑप्शन इसका ए है, गुजरात, वो सही है। नेक्स्ट है,
हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, मिस्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों को, यानी कार्बेवैक्स और कोवैक्स। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है कितना है वनावरण? तो है आपका डी ऑप्शन, वो सही होगा, ठीक है, 7,13,789। नेक्स्ट है ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन, तृतीय। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा CNES, वो सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो किसका किया है शिलान्यास? इनमें से सभी का, जितने भी दिए हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो 75 किए जाएंगे, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा देश हो सकता है? चीन। नेक्स्ट है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल बन गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में 48वें 67 शिखर सम्मेलन की, पता नहीं क्या है, 6-7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा? G7 होना चाहिए इसका, ठीक है, 6 नहीं होगा, G होगा। G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, जर्मनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B16402 या IHU की पहचान की गई है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, फ्रांस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो कौन सी बन गई है? केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, बी। नेक्स्ट है 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन का 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? हैदराबाद में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा डी, दिल्ली। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो बी ऑप्शन जो होगा इसका TS त्रिमूर्ति, वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मजपई योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने किया है? शुरू किया तमिलनाडु ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा, तुर्कमेनिस्तान। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो डी ऑप्शन जो होगा हैदराबाद किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो पढ़े भारत, ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो जो इसका बी ऑप्शन होगा सही होगा, मेरठ। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये है प्रीत चंडी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है, डी ऑप्शन। भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मुंबई में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अमृत योजना और वात्सल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा नागालैंड में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये है कर्नाटक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है गुरदीप रंघवा, ये ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट है, राहुल जाखड़ ने चांगओन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें जो जीता है वो है आपका गोल्ड होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, गोवा। नेक्स्ट है, बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, देखते हैं, दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा महाराष्ट्र, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए सही है, अमेरिका में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, लंकेश कुमार शर्मा को। नेक्स्ट है, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा भारती प्रवीण पवार, यानी बी ऑप्शन सही होगा, इन्होंने लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? तो कौन पहुंचा है? INS सतपुरा। नेक्स्ट है, अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो कौन थे? BCCI के पूर्व सचिव। नेक्स्ट है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD कौन बने हैं? तो अनुज पोद्दार बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है? तो किसको सौंपा होगा? श्रीलंका को सौंपा होगा। और किसको सौंपेगा? किसको सौंपा है? श्रीलंका को, टी ऑप्शन। नेक्स्ट है, केविन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये सी ऑप्शन होगा, आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया है? तो ये आपका भारत है, हमारा। नेक्स्ट है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? पीयूष गोयल को, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो किसके चुनाव में? केन्या, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। किधर गया? हाँ। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो UK बना होगा। और कौन बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बैंकॉक में। नेक्स्ट है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? वो है IIT हैदराबाद, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है जिसका आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ था? तो फुटबॉल, बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है, जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जिस शहर में किया गया उसका नाम बताना है, तो वो शहर है कोलकाता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 अगस्त 2022 को निम्न में से किसकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, श्री अरबिंदो। ठीक है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 75वीं, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में हाथी अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हाल ही में किसके लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपके कौन हो सकते हैं? दादा भाई नौरोजी सही है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है, यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रूस रूस पर चढ़ाई पूरी की है, वह राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो अजब सा सेंटेंस इन सब का, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश वो सही होगा। नेक्स्ट है डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा सही होगा, 107। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो सी ऑप्शन होगा इसका सही होगा, 83। ठीक। नेक्स्ट है नवरोज किसका नव वर्ष माना जाता है? तो पारसी का, ऑप्शन ए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई होगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो कितने जोड़े गए हैं? तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 11। अब प्रेजेंट में टोटल कितने हैं? कुल 75 हो गए हैं। नेक्स्ट है राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, वो उनका संबंध किससे था? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, शेयर मार्केट। नेक्स्ट है विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास पहली बार हो रहा है? तो मलेशिया के साथ हो रहा है, यानी इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है देखते हैं कौन सा है, हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, अटल पेंशन योजना। ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो डी ऑप्शन है 7वां है। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये जो आपका बने हैं वो ड्वेन ब्रावो, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पीसा नियम 2022 लागू करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है जहां लागू करने की घोषणा किया गया है? ये है आपका छत्तीसगढ़, यानी डी ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट है अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये ऑप्शन जो होगा इसका गोवा में सही होगा। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया है?
तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 14 अगस्त। नेक्स्ट है, भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है? तो इसरो ने किया है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक नए जूनोटिक वायरस लैंगिया ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया है? तो चीन में किया है। नेक्स्ट है, पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 अगस्त से कहाँ शुरू हो रही है? तो जो हाँ शुरू हो रही है वो है नई दिल्ली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चीन मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह में कौन कौन से देश हट गए हैं? तो कौन कौन से हटे हैं? वो हैं लातविया और एस्टोनिया, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और कब मनाया जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बेवैक्स को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? तो 18 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौन हो सकता है? शशि थरूर, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जो इसका डी ऑप्शन होगा उत्तराखंड, वो सही होगा। नेक्स्ट है, 600 T20 मैच खेलने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? किरोन पोलार्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। 12 ही अगस्त होगा, और कौन सा हो सकता है? सही है। नेक्स्ट है, स्वदेशी वैक्सीन लैम्पी प्रोवेक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो जो इसका ऑप्शन होगा वो नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। ये AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ए ऑप्शन सुनील छेत्री को चुना गया है। नेक्स्ट है, नेथाम्मा बीमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं उदय उमेश ललित, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो कौन थे? मराठी अभिनेता। नेक्स्ट, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। नेक्स्ट है, 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो उज्बेकिस्तान, यानी जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ देखते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा जगदीप धनखड़, सही होगा। नेक्स्ट है, अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, कौन से होते हैं? रामाधर सिंह, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग में किसे गोल्डन मेडल जीता है? किसने जीता है? ठीक है, तो ये हैं आपके जो जीते हैं वो भवानी देवी, ये ऑप्शन। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो नीतीश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है, 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? किया गया है मुंबई में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू किया जाता है? तो अमेरिका के साथ हमेशा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक है, प्रभात जयसूर्या। नेक्स्ट है, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया, वो किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित थी? अमेरिका से। जेम्स मारापे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, पापुआ न्यू गिनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जयघोष
लॉन्च किया है तो किसने किया है, बताइए। योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा। नेक्स्ट है झारखंड जनजाति महोत्सव 2022 किस शहर में शुरू हुआ है, तो रांची में हुआ है। मशहूर क्रिकेट एम्पायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था, तो दक्षिण अफ्रीका से था। नेक्स्ट है किस राज्य ने 2G इथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया है, तो किसने किया है, हरियाणा ने, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा इंडियन आर्मी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है गुस्तावे पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो कोलंबिया के बने हैं। प्रवाज योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है, तो किस देश में शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, बताइए आप लोग, चंदौली में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़े चलो अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी नीम द्वारा किस राज्य में की जाएगी, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा उत्तराखंड वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिपाल आर्यन जीएम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जिसका किया गया है उसका नाम बताइए, उसका नाम है दलाई लामा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये है आपका म्यांमार, बी ऑप्शन। PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है, तो कौन सा, गोल्ड मेडल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपका खुशी पटेल, बताइए, आर्या वालवेकर, यानी इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है वी प्रणव किस क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 75वें बने हैं, 76 टोटल अभी तक बन चुके हैं। नेक्स्ट है नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन जो होगा 7 अगस्त सही होगा। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, डी ऑप्शन होगा, गोवा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वो कौन सा, इंडियन बैंक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया है, इसका वजन कितना है, तो 500 किलो है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो विश्वनाथन आनंद बने हैं, क्वेश्चन को देख लीजिएगा ये, ठीक। नेक्स्ट नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पुनीत राजकुमार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं, तो 2 मिले हैं, डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है
भारत का कॉफ़ी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया है? तो ए ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा 1.04 बिलियन यूएसए डॉलर। नेक्स्ट है आईटीबीपी ने मंसूरी में आईटीबीपी अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो ये किया है 100 फीट, यहाँ पे दिया है। ठीक है, किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की गई है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा गुजरात। नेक्स्ट है किस देश ने सैफ अंडर-20 या 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा भारत, यानी बी ऑप्शन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, डी ऑप्शन। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन जो होगा सही होगा जगदीप धनखड़। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट है 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है? यानी उनका नाम बताना है जो गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो अंशु मलिक हैं, उन्होंने नहीं जीता है और सब जीते हैं। नेक्स्ट है गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा शास्त्रीय नृत्यांगना। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 6 अगस्त को। नेक्स्ट है अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दिया है? तो वो है स्वीडन और फिनलैंड। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही होगा नलिनी नेगी। नेक्स्ट है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण किया है? उदय उमेश ललित। कितनी बार क्वेश्चन ये आएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा रंजीत रथ। नेक्स्ट है RBI ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका किया है 5.4। नेक्स्ट है पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो जो जीता है उसका नाम बताना है, यानी गोल्ड जीता था वही बताना है। किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? अडानी इंटरप्राइजेज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2030 बी। नेक्स्ट है DRDO ने 4 अगस्त 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, डी ऑप्शन। नेक्स्ट किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो बिहार का है। पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके संजय बारू। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल की सूची जारी की गई है? तो कितने की गई थी? 11 की गई थी, यहाँ पे 10 ही दिया है। ठीक,
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जिसने संभाला उसका नाम रुचिरा कंबोज है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा डी सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जो बने उनका नाम बताना है, तो वो है तेजस्वी शंकर। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उस राज्य का नाम बताना है, तो कौन सा है? गुजरात है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 44वां चेस ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई है? तो जिसने दिलाई उसका नाम है तानिया सचदेव। नेक्स्ट है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो जिस यात्रा पर गए हैं, जिस देश की यात्रा पर, वो कंबोडिया है। भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, 31.02 अरब डॉलर तक पहुंचा है। बस कुछ साल और रह जाएगा तो और चला जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा LIC, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा जीतेगा? ब्रांज मेडल जीतेगा, और क्या। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया है? तो जिसने किया है वो है फ्रांस। नेक्स्ट नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो उनका है नाम, जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोइंज ने किनको अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका वाणी कपूर। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को किया गया है। नेक्स्ट भारत के लिए विश्व के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अगस्त तानो कुआमे। यहाँ पे दिया, अभी हटाएंगे, देख लीजिएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हुई है? तो इसका ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, केरल। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो वो है तमिलनाडु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा उसको देखते हैं, वो है आपका रिलायंस जियो। नेक्स्ट है किस खेल में भारत ने 92वां साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही है, महिला लॉन बॉल्स। नेक्स्ट है बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था? सुशीला देवी ने, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सत्येंद्र प्रकाश, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है ITBP के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन। भारतीय नौसेना को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है हंगोरियन F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, मैक्स वेरस्टापेन। नेक्स्ट इब्राहिम मोहम्मद सोली किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो इनका जो ऑप्शन है वो है मालदीव। नेक्स्ट विश्व
विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 1 अगस्त होगा। नेक्स्ट, निर्मला मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो थी बंगाली गायिका। ये सब फालतू का दिया है। किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एयर इंडिया, बी। नेक्स्ट है, वेट लिफ्टर अंचिता सेवली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीती है? तो कौन सा जीती है? गोल्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य में 7 नए जिले का निर्माण किया गया है? तो पश्चिम बंगाल होगा, सही। नेक्स्ट है, विनवेक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो राज्य है हरियाणा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मुंबई होगा इसका सही। नेक्स्ट है, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फोर्थ किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदान सूची में नामांकन करने की अनुमति दी है? तो वो है 17 वर्ष। नेक्स्ट है, महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल को किसने जीता है? तो जिसने जीता है उसका नाम बताना है, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, कौन सा होगा? केरल। नेक्स्ट है, गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? तो जारी किया गया पेरिस ओलंपिक 2024। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक शुरू होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो जिसने जीता था उसका नाम बताना है, मीराबाई चानू है। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो जो बने हैं उनका नाम बताना है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट है, प्रणब वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो बांग्लादेश में किए गए हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? सावित्री जिंदल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध के समय चर्चा में रही .5140 चोटी का नाम अब क्या रख दिया गया है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, विक्रम बत्रा हिल। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 तक को भारतीय सेना के किस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा? तो जो इसका ऑप्शन होगा मिग 21 वो सही होगा, ए ऑप्शन।